आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो मानव शरीर से संबंधित है। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और आपके बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा और यकृत शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग भी है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो हमारे कान में पाई जाती है, चावल के दाने जितनी दिखती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जबकि एक शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपरी कक्ष और 2 निचले कक्ष। ऊपरी कक्ष को अलिंद या एट्रिया कहते हैं और निचले कक्ष को नीले या वेंट्रिकल्स कहते हैं। अगला सवाल है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग मस्तिष्क है और मस्तिष्क का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस है, वही तापमान नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फीमर। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत का इनेमल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दांत का इनेमल। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल है। अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फेफड़ों में, यानी कि लंग्स में, जहां ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गुर्दा, जिसने किडनी बोलते हैं। रक्त को शुद्ध करता है कौन सा अंग? तो गुर्दा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूटियस मैक्सिमस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर की सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। अगला सवाल है, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंह से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंह। पाचन की शुरुआत मुंह से ही शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एमाइलेज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है, इसे टाइलिन भी बोल सकते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिकों। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लाल रक्त कण। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं की होती है, रेड ब्लड सेल। अगला सवाल है, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस पर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, आइरिस। आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है।
अगला सवाल है, मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1.5 किलोग्राम। मस्तिष्क का भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थायराइड। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड है, जो गले में स्थित है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कहाँ होती है? सही उत्तर देखो ऑप्शन नंबर बी, कान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कान में। मानव शरीर में सबसे छोटी पेशी कान में होती है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? सही उत्तर देखो ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइएटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साइटिक। मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका साइटिक नर्व है। अगला सवाल है, शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत। शरीर में यूरिया यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में। अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किसमें होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांसपेशिया में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मांसपेशिया। मानव शरीर में सबसे अधिक जल मांसपेशिया में होता है। अगला सवाल है, फेफड़ों में पाई जाने वाली छोटी थैलियाँ क्या कहलाती है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, एल्वियोली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एल्वियोली। फेफड़ों में पाई जाने वाली छोटी थैलियाँ एल्वियोली कहलाती है। अगला सवाल है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्लीहा। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य अंग प्लीहा है। अगला सवाल है, रक्त के थक्के जमाने में कौन सहायक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिलेट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्लेटिलेट्स। रक्त के थक्का जमाने में प्लेटिलेट्स सहायक है। अगला सवाल है, आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक। आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगला सवाल है, शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सेरिबेलम। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाला भाग सेरिबेलम है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल दांत कितने होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 32। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 18 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 16 से 18 प्रति मिनट। मानव शरीर में श्वसन दर सामान्यतः 16 से 18 प्रति मिनट होती है। अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4, यानी कि 7.4। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोर्टा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, अयोर्टा, जिसे महाधमनी बोला जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, जिसे अयोर्टा बोला जाता है। अगला सवाल है, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लगभग 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। अगला सवाल है, शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में, यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लीवर।
शरीर में पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। अगला सवाल है, पित्त रस का संचय कहाँ होता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पित्ताशय। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है और पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, यानी कि लीवर में। लेकिन इसका संचय यकृत के ठीक नीचे स्थित नाशपाती के आकार के अंग पित्ताशय में होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाणु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शुक्राणु। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यहाँ पे पूछता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो शुक्राणु हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव आंख में कितनी मांसपेशियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6। मानव आंख में 6 मांसपेशियां होती है। अगला सवाल है, दृष्टि का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। दृष्टि का नियंत्रण मस्तिष्क के सेरिब्रम से होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, त्वचा। मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी शिरा यानी कि भेन कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेना कावा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेना कावा। सबसे बड़ी शिरा वेना कावा है, जिसे महाशिरा भी बोलते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त शर्करा नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रक्त शर्करा नियंत्रित करना। इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा से, यानी कि फैट से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वसा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा फैट से मिलती है। अगला सवाल है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितने गुर्दे होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2। मानव शरीर में कुल 2 गुर्दे होते हैं। अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम या यूरोबिलिन। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है या यूरोबिलिन के कारण। अगला सवाल है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्दन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गर्दन। मानव शरीर में थायराइड ग्लैंड गर्दन में स्थित है। अगला सवाल है, शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिकेट्स। शरीर में कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स जैसे गंभीर हड्डी रोग होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक विटामिन कहाँ संग्रहित होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत। मानव शरीर में सबसे अधिक विटामिन यकृत में संग्रहित होता है, यानी कि लीवर में। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।
अगला सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगों से रक्षा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, रोगों से रक्षा। श्वेत रक्त कणों का मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और उसका मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा, यानी कि बैक्टीरिया से रक्षा करता है। जो खराब बैक्टीरिया होता है उससे रक्षा करता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिकाएं किस में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, त्वचा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिकाएं त्वचा में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर का नियंत्रित केंद्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेडुला ऑब्लोगेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेडुला ऑब्लोगेटा। मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में लार ग्रंथि कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3 जोड़ी। मानव शरीर में लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला सवाल है, अंतिम सवाल है, मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।